हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 12th क्लास में चैप्टर 5 की। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव के अंदर दो पार्ट है आपके। क्लियर आपका? एक तो आपका कॉन्टिन्यूटी है और एक आपका क्या है? डेरिवेटिव है। ठीक है जी। तो जो डेरिवेटिव है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 5.1 है वो तो आपका कॉन्टिन्यूटी पे आएगा। क्लियर आपका? और 5.2 से लेकर इसकी मिसलेनियस तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब में किसकी बात होती है? डेरिवेटिव की बात होती है। क्लियर आपका? तो पहले हम डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे और डेरिवेटिव के बाद हम इसके 5.1 कॉन्टिन्यूटी के ऊपर डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका? ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो चैप्टर 5 है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 5 से लेकर 9 तक के सारे चैप्टर क्या हैं? कैलकुलस का पार्ट है। और कैलकुलस को 12th क्लास की मैथमेटिक्स का क्या बोला जाता है? बैकबोन बोला जाता है। क्लियर आपका? तो जिस बच्चे का कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है ना उसका इजीली क्या हो जाता है? 90% स्कोर क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है। क्लियर आपका? तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, उसके बाद चैप्टर 6 कराएंगे, 7, 8 एंड 9, और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर हमारे बच गए उन पर हम डिटेल में क्या करेंगे? 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका? तो सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। ये सब फॉर्मूले हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे, बट उसमें कुछ एडवांस फॉर्मूले और हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। क्लियर आपका? अब देखिए डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसकी एक यूनिट में जो भी चेंजमेंट होगा उस चेंजमेंट का इफेक्ट टोटल होल क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा, वही क्या आपका डेरिवेटिव है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो y है ना ये आपका कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेबल वेरिएबल है। और x क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। तो x की एक यूनिट में जो चेंज होगा उस चेंज का y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही क्या है? आपका डेरिवेटिव है। क्लियर आपका? ठीक है जी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए अगर हम लिखें dy अपॉन dx, इट्स मीन्स हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा क्या? x। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। ठीक है जी। अगर फंक्शन को हम y की जगह क्या बोलते हैं? fx बोलते हैं, जो कि बात है। ठीक है, fx इक्वल टू y होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f डैश x। f डैश x का मतलब भी क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1, आप इसको y डैश करके भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी तरीके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके। क्लियर आपका? अब देखिए जो मेनली हमारा y है ना वो क्या है? हमारा डिपेंडेबल, और x क्या हमारा? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जब हम लिखते हैं dy अपॉन dx, इसका मतलब हम y का क्या निकाल रहे हैं? चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। क्लियर आपका? ठीक है जी। ये सभी क्या है? डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अगर हमें एक ही फंक्शन का दो बार क्या निकालना है? डेरिवेटिव, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए इसका मतलब हम निकाल रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम अगेन क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव से बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको ऐसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आपका? और इसको हम f डबल डैश x करके रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए डेरिवेटिव के, इन पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेरिवेटिव किसे निकालते हैं? x की पावर n से। इसका फॉर्मूला क्या है? nx n-1। और x का डेरिवेटिव क्या होगा? आपका 1 होगा। और रूट x का डेरिवेटिव कितना है? 1 अपॉन में 2 रूट x। कैसे आएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। a की पावर x एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा? ax log a। बट ध्यान रखना है कि a ना ग्रेटर देन क्या होगा? आपका 0। क्लियर आपका? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। क्लियर आपका? आगे देखते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, कॉसेक एक्स का आएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का आएगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो x है ना इसका डोमेन जो है वो क्या है? x बिलोंग्स टू -1 से +1 ओपन इंटरवल। क्लियर आपका? मतलब x की वैल्यू इनके बीच में हो सकती है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। और बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का। इसका क्या है? माइनस का 1 अपॉन में x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इसका जो डोमेन है ना वो -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से क्या? इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर आपका? अब बात करते हैं नेक्स्ट की कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू -1 से +1। क्लियर आपका? इसका डोमेन जो है ना x, इसकी वैल्यू इनके बीच में क्या करेगी? लाई करेगी। और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
कॉट इनवर्स का माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स का आएगा 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर आपका। आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, बट वो पॉजिटिव होता है साइन इनवर्स, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, बट साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव। सेम ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, बट टेन पहले आता है तो पॉजिटिव, और कॉट बाद में आता है, क्या है वो, नेगेटिव। क्लियर आपका। और सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, सेम आता है, बट ये नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव। क्लियर आपका। तो इन सभी फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज किससे निकाला जाएगा, x की पावर n से, और n क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर। क्लियर आपका। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। तो देखिए dy अपॉन dx, और x की पावर 4 का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, तो क्या आएगा nx n माइनस 1, इट्स मीन्स 4x 4 माइनस 1, तो 4x की क्यूब। क्लियर आपका। आगे देखिए, मैंने कहा y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 6 है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये x है और ये माइनस का 6 क्या है आपका, n है, n क्या है, एक इंटीजर। ठीक है जी। तो देखिए क्या आएगा, माइनस का 6 एक्स की पावर माइनस 6 माइनस 1, इट्स मीन्स माइनस 6 एक्स की पावर माइनस का 5। क्लियर है आपका। आगे देखिए, मैंने कहा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x की पावर माइनस 6, क्योंकि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना तो सबसे पहले उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को x की पावर n की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालेंगे उसका डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि जैसे कि 1 अपॉन एक्स का मतलब x की पावर माइनस 1 होता है, तो सिमिलरली 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मतलब x की पावर माइनस 6 हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 एक्स की पावर माइनस का 7। क्लियर है, क्योंकि माइनस के 6 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्लियर आपका। आगे देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 6x की पावर क्यूब 7x स्क्वायर प्लस का 8x, ठीक है जी, और प्लस का 7, मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, देखिए 4x की क्यूब, और 6x की क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, देखिए 18x स्क्वायर, एंड 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, देखिए 14x, और माइनस के 8x का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका 8, और 7 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 0 होता है। क्लियर आपका। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स की पावर 6 7x की पावर माइनस 5 8x प्लस का 6, और अपॉन में क्या है आपका x स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है इसका, देखिए डेरिवेटिव। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और मैंने कहा था किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले आपको उसको x की पावर n की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर आपका। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर से अगर मैं सबको डिवाइड करूं तो देखिए जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो x की पावर 6 x की पावर 2, तो 6 में से 2 गया, क्या बचेगा, ये x की पावर 4। अब ये तो 7 तो है ही आपका, ये -5 और -5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ये x की पावर -7 हो जाएगा। यहाँ पावर कितनी है 1, अब 1 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो x की पावर -1, एंड यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, तो x की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। क्लियर हो गया आपका। अब निकालते हैं इसका क्या, डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हम y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिपेंड। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हम y का क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब x की 4 का क्या आएगा देखिए 4x की क्यूब, इसका कितना आएगा देखिए माइनस का 49 x की पावर माइनस का 8। क्लियर आपका? ठीक है जी, क्योंकि हम निकालते हैं डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए अब मुझे x की पावर -7 का निकालेंगे तो -7x की पावर -8 आएगा और फिर इसकी इसमें क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका कितना आएगा देखिए 8 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें x की पावर -1 से मतलब है और x की पावर -1 का डेरिवेटिव किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर आपका? तो क्या आएगा देखिए यह आ जाएगा माइनस में 8x की पावर -2 एंड 6x की पावर -2 का कितना आएगा माइनस का 12x की पावर -3। क्लियर आपका? तो ये हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने डेरिवेटिव निकाल के आपको दिखा दिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, देखिए इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मैंने कहा देखो y लिखें चाहे fx लिखें बात तो हमारा एक ही है। क्लियर आपका? अब देखिए मैंने आपसे कहा √x है, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2√x, है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अब ये कैसे आया उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए हमें पता है √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला पता है √a का मतलब a की पावर क्या होता है 1/2। तो उस हिसाब से देखिए √x का मतलब x की पावर 1/2 है और अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ a है तो a की पावर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर आपका? अब देखिए तो हमें निकालना है इसका dy/dx या फिर हम कह सकते हैं f' कह सकते हैं। तो देखिए ये x और ये क्या है n है, तो क्या आएगा 1/2 x की पावर 1/2 - 1। इस वाले फॉर्मूले के भी यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। आगे देखिए क्या आएगा 1/2 x की पावर -1/2। अब हमें पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 तो आपका है ही। देखिए x की पावर -1 का मतलब 1/x होता है, x की पावर -2 का मतलब 1/x की पावर +2 होता है। तो सिमिलरली x की पावर -1/2 का मतलब है x की पावर 1/2 प्लस में। अब 2 तो 2 है ही और हमें ये तो पता ही है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a होता है। क्लियर आपका? तो x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √x। ठीक है जी। एग्जाम में जब भी आपको √x का क्या निकालना है डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2√x लिख सकते हैं। ये तो इसका फॉर्मेट है कि कैसे 1/2√x आया। क्लियर आपका? आगे देखिए मान लीजिए मैंने कहा y = sin x e की पावर x log x 8x की पावर 6 एंड 7। मुझे क्या निकालना है इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो 1 बाय 1 निकालते हैं। देखिए dy/dx sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा cos x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log x का डेरिवेटिव 1/x और 8x की 6 का कितना आएगा 48x की पावर 5। ठीक है जी। कैसे आया ये, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव इस वाले फॉर्मूले के भी हाफ पे निकलेगा। log x का डेरिवेटिव कितना होता है देखो डायरेक्ट देखिए log x का होता है 1/x, cos x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कितना होता है देखिए cos x और e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है e की पावर x। और 7 क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 0। तो देखिए कितना आ गया आपका 0। अब ये 0 ना भी लिखें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया आपका? आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए। देखिए अब देखिए मान लीजिए मैंने कहा y = 5th रूट ऑफ x है। ठीक है जी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए x की पावर 1/5, फिर कैसे लिखेंगे dy/dx और 1/5 x की पावर 1/5 - 1 तो 1/5 x की पावर -4/5। इसको हम ज़्यादा करें तो कैसे लिखेंगे 1/5 और x की पावर -4/5 को नीचे लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा ये प्लस में। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हम यहाँ लिख दें 10th रूट ऑफ x तो इसको x की पावर 1/10 लिखेंगे। फिर क्या आएगा देखिए 1/10 x की पावर 1/10 - 1 और 1/10 x की पावर -9/10। आगे कैसे लिखेंगे इसको 1/10 x की पावर +9/10।
पर इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी हमारे पास आएगा तो इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव 1/2√x। क्लियर है। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी टर्म है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो उनका डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए तो देखिए जैसे मैंने कहा कि y = फिफ्थ रूट ऑफ x है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, इसमें समय थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे फिफ्थ रूट है, क्या है फिफ्थ रूट, लिखेंगे 1/5 और x की पावर 5 में से कम कर देंगे 4/5। ठीक है जी। अगेन देखिए y = मैंने कहा 6 रूट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 1/6 और x की पावर 6 में से कम कर देंगे, कितना आएगा 5/6। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 10th रूट ऑफ x, तो क्या आएगा इसका 1/10, x की पावर 10 में से कम किया 9/10। तो आप डायरेक्ट भी इनका क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्लियर है आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक डेरिवेटिव क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब मेन जो चीज़ है ना डेरिवेटिव की, वो है आपका प्रोडक्ट रूल, आपका डिवीजन रूल और आपका चेन रूल। अब इन तीनों का हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट रूल कैसे निकालते हैं, डिवीजन रूल कैसे निकालते हैं एंड चेन रूल कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। जब इन तीनों को हम डिटेल में समझ जाएंगे तो हम 5.2 से लेकर इसकी मिसलेनियस तक जितना भी डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है ना, हम सबको ईजिली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर आपका। थैंक यू गाइस।